हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आप लोगों का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए। और ये मेरा मॉर्निंग से वीडियो स्टार्ट हो गया था, जो मेरा रूटीन था। मैंने झाड़ू पोछा किया। झाड़ू झाड़ू तो दीदी ने लगाया। दीदी रुकी हुई थी घर पे ही मेरे, तो उन्होंने झाड़ू लगाया। आज मतलब वैसे तो झाड़ू नहीं लगाते हैं, हम सोते हैं इतने टाइम का, बट कुछ ऐसा हुआ कि झाड़ू पोछा खुद ही करना पड़ा। तो दीदी आ गई थी इवनिंग, कल नाइट में दीदी आई हुई थी। सॉरी, यहाँ बोलने में थोड़ी मिस्टेक हुई। कल नाइट में दीदी आई थी, तो दीदी जल्दी से उठ गई थी। बोल रही थी चलो मैं झाड़ू लगा देती हूँ। और फिर मैंने बोला चलो फिर मैं पीछे से लेके पहुँचाती हूँ। तो मैं आपके पीछे पीछे पोछा लगाती चलती हूँ, पर मैं इतनी पीछे पीछे आई कि उनको झाड़ू लगाने का मौका ही नहीं दे रही थी। पहले मैं पोछा लगा रही थी, मैं सोच रही थी पहले पोछा लगा के डन करूँ। तो दीदी मेरे से बार बार कह रही थी कि लो तुम लगा लो, पहले मैं झाड़ू बंद ही कर रही हूँ, तुम पोछा लगा लो। फिर मैं आगे बढ़ती मैंने लाओ मैं पोछा लगा दूँ। दीदी बोल रही थी तुम्हारा हर जगह कैमरा ऑन हो जाता है, पता नहीं क्या है। फिर हेलो गाइस, ये मेरा झाड़ू है। और इन्होंने बोला मेरा झाड़ू ये है, मैंने बोला मेरा पोछा ये है। फिर हम लोग यहाँ थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे। मस्ती करने के बाद फटाफट अंदर आए, फ्रेश वगैरह हुए। फ्रेश वगैरह होने के बाद दीदी ने मुझे चाय वगैरह दी बना के। आज दीदी थी तो मैंने सोचा, मैं दीदी से बोल रही थी एक गिलास चाय दे दो, एक गिलास का एक कप चाय दे दो मेरे को। और ऐसा नहीं था, वीडियो में मैंने यही बोला था एक गिलास चाय दे दो, एक गिलास पानी दे दो। तो पहले दीदी ने बोला पानी ग्लास में नहीं मिलेगा, टिफ़िन में मिलेगा। तो मैंने कोई बात नहीं, दे दो। लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ था, मैंने बोला ये पानी ऐसे ही नहीं मिल रहा है, इसके पीछे कुछ रीज़न है। रीज़न क्या है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ अभी। रीज़न ये है कि मैंने बुलाया दीदी को, मैंने पूछा मैंने क्या रीज़न है बताओ, मुझे पानी ऐसे हाथ में कैसे दिया। इतनी इज्जत कैसे हो सकती है हमारी तो इतनी इज्जत होती नहीं है। आप बताओ, यहाँ बैठो, मेरे पास आओ, बैठो तो बताओ कि मतलब इतनी इज्जत क्यों दी। सॉरी, यहाँ पे मतलब पर्सनल मैटर हो गया था, जो कि आप लोग देख सकते हो। तो दीदी बोल रही थी मुझे फुल बॉडी पैक्स कराना है, फुल बॉडी हेयर स्पा कराना है, बाकी का बॉडी मसाज करानी है, थ्रेडिंग वगैरह कराना है, फेशियल कराना है। जैसे कि आप लोगों को पता है मैं सैलून में काम करती हूँ, मेरा छोटा सा खुद का एक सैलून है, जो कि मैं आप लोगों को अपनी मतलब डेली लाइफ दिखाती हूँ, जहाँ जाती हूँ, जो काम करती हूँ। अभी फ्लैश काम तो आपको नहीं दिखाती हूँ फ़िलहाल, लेकिन कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आपको काम भी दिखाऊँगी। मेरे को हंसी आ रही थी यहाँ बहुत ज़्यादा। मैं दीदी से मांग रही थी मतलब पानी, कहीं कुछ। मेरे ईयर्स में ईचिंग हो रही थी, तो मैंने हल्का सा उंगली डाल के ईचिंग की। फिर मैं निकली सैलून के लिए। मैंने पहने शूज़ वगैरह, ये देखो फटाफट शूज़ पहन रही हूँ। लेसेस पहले से ओपन करके रखती हूँ क्योंकि टाइम लगता है पहनने में। तो फिर ये शूज़ सच में बहुत ही, अब क्या ही बोल सकती हूँ, ऐसे किसी ब्रांड की वो नहीं कर रही हूँ, लेकिन सच बता रही हूँ इतने कंफर्टेबल है नहीं ये शूज़। जितने कंफर्टेबल सोच के मैंने लिए थे उतने कंफर्टेबल नहीं है। फिर मुझे याद आया कि दीदी ने मुझे कॉल करके बोला था कि मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को ना तुम पानी डाल देना उसमें। फिर मुझे याद आया कि दीदी ने मुझे कॉल करके बोला था कि तुम मेरे मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं घर पे। मैंने हाँ, तो कि उनमें पानी डाल देना। मैं ठीक है, मैं पानी डाल के ही निकलूँगी घर से। तो दीदी ने बोला ठीक है। फिर मैं भूल गई थी, अचानक से याद आया मुझे कि हाँ दीदी के गमले रखे हुए हैं, उनमें पानी डालना है, क्योंकि दीदी को जाना था किसी काम से बाहर। बट ये कैमरा मैंने ऐसा करके रख दिया था जो आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, बट दिखाऊँगी। मैं लेने गई थी पानी, बट इसको क्या कहते हैं मेरे को इतना नहीं पता है कि जिसमें पानी भर के लेके आ रही हूँ मैं। कमेंट में बताना आप इसको क्या बोलते हैं, मेरे को नहीं पता है। तो मैं इतनी वो ज़्यादा वो नहीं बनती हूँ कि मेरे को ये चीज़ पता है। नहीं पता है तो नहीं पता है, बट आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि इसको क्या बोलते हैं। तो मेरा बैग टंगा हुआ था, मैं रेडी थी, लेकिन मैं दीदी के कहने पे दीदी के छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को पानी दे रही थी क्योंकि ये सूख ना जाए। बट भगवान जो भी करता है अच्छा करता है। अगर मतलब ऐसा होता, लेकिन भगवान ने जो किया। आप आगे नेक्स्ट ब्लॉग तो नहीं कह सकती हूँ, आगे आगे थोड़ा पूरा ब्लॉग देखो, तब आपको पता चलेगा कि भगवान ने क्या अच्छा किया। दीदी को क्लास के काम से बाहर जाना था, इसलिए वो आज बाहर गई हुई थी। तो उन्होंने अपने पौधे नहीं देख सकी, इसलिए मैं ही देख रही हूँ। क्या करूँ, छोटे छोटे हैं वो, किसी से बोल नहीं सकते ना मेरे को पानी दे दो, वो सूख रहे हैं। तो सोचा मैंने दे दूँ, लेकिन मैं देने वाली तो मॉर्निंग में ही थी, बट मॉर्निंग में याद नहीं रहा। वो झाड़ू पोछा कहीं कुछ करने के चक्कर में कुछ भी याद नहीं रहा। फिर मैंने यहाँ फटाफट थोड़ा थोड़ा पानी दिया, ज़्यादा नहीं दिया। दीदी ने बोला ज़्यादा मत देना, हल्का सा ही डालना, ज़्यादा डालोगी तो
ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो मैंने उनकी बात सुनी और थोड़ा थोड़ा ही पानी दिया। फिर इधर आई मैं, उनका एक छोटा सा बच्चा सा छोटा सा पौधा इधर भी रखा था, फिर मैंने इसको भी पानी पिलाया। फिर मैंने ये नन्हे नन्हे क्यूट क्यूट से रखे हुए थे, इनको भी पानी पिलाया थोड़ा थोड़ा करके। और इसको भी पानी पिलाया। इसमें शायद एक है, पता नहीं दो थे, मेरे को दिखाई नहीं दी। आप लोगों को दिखाने की कोशिश करी थी, बट मेरे हाथ में वो पानी का वो भी था, और क्या बोलते हैं उसको कमेंट में ज़रूर बता देना। और बैग भी था और कैमरा भी था। क्या क्या रिकॉर्ड करती मैं, मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा। बट कुछ नहीं, चलो मैंने इनको पानी दे दिया। फिर मैंने सोचा चलो फटाफट निकलती हूँ घर। मैंने चला दी थी अपनी समर ताकि टंकी फुल हो जाए। मैंने दीदी को बोला था कि आते टाइम ये समर ऑफ करके आना। फिर मैं जा रही थी रास्ते में, मैं देख रही थी, देखो कैमरे की क्वालिटी कैसी आ रही है। और कैमरे की क्वालिटी काफ़ी अच्छी आ रही थी। धूप होती है तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी आती है, बट इतनी ज़्यादा धूप थी, इतनी ज़्यादा धूप थी, हद से ज़्यादा। फिर मैं सैलून के लिए निकल गई थी। रास्ते में बहुत ज़्यादा धूप थी, तो मैंने सोचा चलो रिकॉर्ड करके दिखा देती हूँ आप लोगों को कितनी धूप है। नोएडा में बहुत ही गर्मी, बहुत बहुत हद से ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। मतलब आप 2 मिनट अगर बाहर खड़े हो जाओगे तो आपको आपको बहुत ही ज़्यादा गर्मी मिलेगी। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है नोएडा के अंदर, हद से ज़्यादा। तो फिर मैं यहाँ जा रही थी, धीरे धीरे करके। मैंने फटाफट चलो सैलून पे पहुँचते हैं। फिर मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी फटाफट सैलून पे पहुँचते हैं, क्योंकि काम भी करना है। बट रास्ते में क्या हुआ था, वॉइस रिकॉर्ड करते हुए मेरे हैंड्स में इतना दर्द हो रहा है। आप लोगों को पूरा वीडियो जब देखोगे तब पता चलेगा कि हैंड्स में क्या हुआ था। बट फिर भी वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ मेरी एक स्टूडेंट थी, उन्होंने मेरे को मॉर्निंग में कॉल किया कि दीदी कहीं से अगर कोई टिफ़िन सर्विस करता हो तो मेरे को बता देना। तो मैंने ठीक है। पर रास्ते में मैं जाती हूँ तो यहाँ पे ये एक आंटी और एक अंकल हैं जो कि टिफ़िन सर्विस करते हैं। बट मॉर्निंग टाइम था तो इनकी शॉप ज़्यादा गंदी थी। इन्होंने मतलब क्लीन वगैरह नहीं किया, फ़र्श ही गंदा था, बाकी का ऊपर का सारा कुछ क्लीन था। वो लोग भी बैठ के खाना खा रहे थे। अब यहाँ पे इतना सारा वो है तो हो ही जाता है उस चीज़ को अवॉइड करना। तो मैंने उनसे नंबर लिया, जो मैंने अपनी वो कस्टमर को नहीं, वो अपनी स्टूडेंट को दिया। फिर ये मिली मुझे। आज तो मेरे पहुँचने से पहले ही लल्ली पहुँच गई थी। मतलब पहुँची नहीं थी, माँ मुझे मिली नहीं थी, बट जैसे ही मैंने पैर रखा सीढ़ियों पे वैसे ही आ गई। और बोलती खुश हो गई एकदम कि मैं तुमसे पहले आ गई। मैंने अच्छा, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि तुम मेरे से पहले आ गई, और इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा खुश थी। मैंने हाय हेलो किया, इन्होंने भी हाय हेलो किया। और इनका हाय हेलो करने का तरीका यही है, क्योंकि ये ऐसे ही हाय हेलो करती, इनका कोई वो नहीं है कि ऐसे क्यों हाय हेलो कर रही हैं, ये क्यों है, वो क्यों। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकी आदत है कि ये मेरे से हमेशा पैर से ही हाय हेलो करती, मैं भी इनसे पैर से ही हाय हेलो करती हूँ। बट फिर मैंने रखा कैमरा यहाँ पे। फिर मैंने आप लोगों को दिखाया सैलून ओपन करते हुए, क्योंकि मैं ऐसे सैलून ओपन करती हूँ। मैंने रखा अपना लंच का बैग। फिर मैंने निकाली अपने बैग से चाबी, जो कि सैलून। फिर मैंने बैग को किया पीछे, और लल्ली बैठी हुई मेरे को देख रही थी, मेरे से बातचीत भी कर रही थी। मैं पूछ भी रही थी, आज तो मेरे से पहले आ गई, मतलब मुझे थोड़ा लेट हो गया आने में। फिर मैंने दूसरा लोग ओपन किया, उधर वाला। फिर भी मैं लल्ली से बातचीत करती रह रही थी वहाँ पे, क्योंकि बैठी हुई थी पास में ही, ऐसे बैठ जाती हैं आके। कोई नहीं होता है बेचारी का, मैं ही अकेली हूँ। और लेकिन कोशिश तो करती है बहुत लोगों से बनाने की, लेकिन बनती नहीं है। कोई उतना बहाव नहीं देता है बेचारी को, मैं ही देती हूँ। पता नहीं ऐसे क्यों होता है, डॉग्स को लोग ज़्यादा प्यार नहीं करते, ऐसे कम कम प्यार करते हैं। जो लोग प्यार करते हैं वो लोग मेरी वीडियो देखते हो तो मेरे कमेंट में ज़रूर बोला करें कि हाँ हम भी करते हैं। कुछ भी आप डॉग्स को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो तो हमें भी बताया करो। आप मेरी वीडियो में कमेंट किया करो कि कितना प्यार करते हो आप डॉग्स को। फिर मैं आई अपने छोटे से पार्लर में, क्योंकि छोटा सा ही है मेरा पार्लर, इतना बड़ा भी नहीं है। मैंने की लाइट, इन्वर्टर वगैरह सारा कुछ ऑन। यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा हो गया था, क्योंकि यहाँ कुछ ऑन नहीं था। बाहर के पोर्शन में तो बाहर की लाइट आ रही थी, बट अंदर बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। तो मैं लाइट ऑन करने के बाद आप लोगों से मिली, आप लोगों से की हाय हेलो। और वो मेरे बिहारी जी थे और वो मेरे राधा कृष्ण जी थे। तो आप लोगों के भी हैं तो आप लोग बातचीत कर सकते हो, हाय हेलो कर सकते हो। हमारी तरफ से आप लोगों को राधे राधे। फिर मैं दिखा रही थी कि देखो कितना पसीना आया हुआ है, इतनी गर्मी है। और कभी कभी तो लाइट नहीं आती तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अब करूँगी मैं क्लीनिंग वगैरह। मैं आप लोगों को बता रही थी कि अब मुझे करनी है क्लीनिंग। बहुत मैसी हो रखा था
और ये बैठी थी लल्ली, और जो कि मैं जैसे गेट की तरफ जा रही थी तो मेरे को देख रही थी। जैसे मैं पीछे आ रही थी थोड़ा सा तो इनको दिखाई नहीं दे रहा था। इनका रिएक्शन ये होता है, जैसे मैंने पैर रखा वैसे भी फिर देखने लगी, फिर मैंने पैर पीछे किया तो ये फिर थोड़ा वैसे हो गई कि दिख नहीं रही हैं कहाँ पे हैं। फिर मैंने पैर आगे किया, फिर ये समझ गई कि हाँ मेरे साथ मस्ती चल रही है। फिर मैंने इनको बोला कि 5 मिनट रुको, मैं तुमको अभी ला के कुछ ना कुछ ज़रूर देती हूँ। कुछ ना कुछ क्या, दूध ही दूँगी और कुछ भी नहीं। पर इसके बाद इन्होंने मेरे साथ गेम खेल दिया। ये ऐसे चली गई आज बिना दूध पिए। जैसे कल तो इन्होंने चलो थी मैं मेरे देने टाइम तक, आज तो ये ऐसे ही निकल गई। फिर आई दीदी ऐसे स्टॉल ओढ़ के आई थी, कवर करके आई थी, तो ये उन पे भूख रही थी। लेकिन दीदी ने जैसे अपना मुंह दिखाया, फिर मैंने दीदी से पूछा कि क्यों ऐसा क्या हुआ, तो इन्होंने बताया, इनकी पूरी शिकायत लगाई कि ऐसे ऐसे इन्होंने मेरे साथ किया। मतलब ये मैं स्टॉल ओढ़ के आ रही थी तो ये मेरे पे भूख रही थी। फिर दीदी ने इनको प्यार किया, थोड़ी सी पिट्टी भी कर ली अपने तरीके से, क्योंकि उनका तरीका जो होता है वही होता है। दीदी को आप देखो कितने प्यार से देख रही हैं ये, और दीदी ने बोला आओ तुम्हारी पिट्टी करें, आओ तुम्हारी पिट्टी करें। फिर दीदी ने मिलाया इनके हाथ, क्योंकि पिट्टी तो करती नहीं है दीदी इनकी, बट ये दीदी को भी बहुत प्यार करती हैं। हमारे घर के हर एक कैंडिडेट को प्यार करती हैं, ऐसा नहीं है कि किसी को भी नहीं करती। दीदी इनके मुंह में उंगली डालने की कोशिश कर रही थी, खेल रही थी इनसे, ये भी बोल रही थी खेल लो मेरे से। देखो 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 ऐसे खेलती हैं ये। अगर इनके मनपसंद का कोई इंसान है तो ये बहुत अच्छे से खेलती हैं, बहुत अच्छे से बात करती हैं। फिर अंकल आए, अंकल ने इनको थोड़ा सा कुच्ची किया। फिर अंकल चले गए। अंकल ने बोला इनसे भी हाय हेलो करवा लिया करो, तो मैंने बोला हाँ करवाती हूँ। देखो तुरंत इन्होंने फिर हेलो किया आप लोगों से। आज मेरी लल्ली ने भी हेलो किया आप लोगों से, हाय हेलो। देखो हंस भी रही हैं, बोल भी नहीं कैसे हो आप लोग सारे लोग। इन्होंने बोला मेरी थोड़ी सी कुच्ची कर दो, तो मैंने बोला चलो कुच्ची करती हूँ। क्लीन तो मैंने कल ही किया था तुमको, फिर पता नहीं क्या हुआ ऐसा, पर थोड़ा फील कर पा रही थी ये, थोड़ा हो गया होगा। बाकी मैं यहाँ आंधी और बारिश होती रहती है तो लग गई होगी डस्ट वगैरह। फिर मैंने सोचा चलो काम कर लेती हूँ अब काम। फिर मैंने वॉशरूम का लॉक ओपन किया। लॉक ओपन करने के बाद फिर मैंने आप लोगों को फिर थोड़ा सा लली से मिलाया, क्योंकि आज कम है मेरे ब्लॉग में, ज़्यादा नहीं है लली, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल पाया तो मैंने वीडियो ज़्यादा नहीं बना पाया। फिर मैंने इनको थोड़ा सा मैंने कोशिश की कि इनको पानी पिलाने की कोशिश करती हूँ, कि पानी बिल्कुल भी नहीं पीती हैं, बस दूध ही पीती हैं, अदरवाइज़ पानी कभी भी नहीं लेती हैं। अभी बोतल खोलते हुए मेरे पे ही बोतल बीच से दब गई थी तो फैल जाती मेरे पे ही, मेरे मुंह पे ही लगता डायरेक्ट जाके पानी। फिर मैंने इनको दिया पानी, पर ये पानी मैं नौटंकी करती हैं पीने के लिए, पानी बिल्कुल भी नहीं पीती, कभी भी नहीं पीती हैं। जब भी मैं इनको देती हूँ पानी तो बिल्कुल नहीं पीती हैं, हमेशा अवॉइड करके चली जाती हूँ। देखो कितनी दूर जाके बैठी हैं, लो बिगाड़ लो मेरा कुछ, मेरे को नहीं पीना पानी, बस पीना है तो दूध पीना है, रोटी खानी है, पानी नहीं पीना है मेरे को, मैं क्यों पीऊँ पानी, ऐसे करके बोलती हैं। बट कुछ भी हो, लेकिन इनका दूध हमेशा से आता रहेगा और आता है जब तक कि मेरे पास है। आप लोगों की दुआ से आप लोग मतलब ऐसे ही प्यार करते रहो तो हम कोशिश करेंगे कि इनको अच्छे से मतलब वो करें। फिर मैंने आप लोगों को बोला कि चलो मैं अपना बाकी का पहले पानी देने के बाद आके फिर मैंने सोचा चलो बहुत मैसी सा हो रहा है, चलो क्लीन करती हूँ, उसके बाद फिर कुछ और काम करती हूँ। तो मैं सब क्लीन करने के उसमें लग गई। फिर मैंने थोड़ा क्लीन किया अपना पूरा पार्लर, क्योंकि बहुत मैसी हो जाता है, नाइट में जब जाते हैं तो उतना संभालने का टाइम नहीं मिलता है। तो मैंने ये सब अपना साफ़ किया। यहाँ मैं बैग्स गर्म कर रही थी, जो कि मेरी एक क्लाइंट आने वाली थी, उनके करना था। बट ये बैग्स के बॉक्स में थोड़ा रह जाता है तो मैंने एक बॉक्स में किया, क्योंकि वो निकलता ही नहीं है। पर बैग्स मेरे हाथ में लग गई, वो ऐसे ही नॉर्मल छूटेगी भी नहीं, ये उसी से छूटेगी, ऑयल वगैरह से ऐसे नहीं छूट सकती है बैग्स। फिर मैंने, अब आप लोग समझ सकते हो कि मैं क्या काम करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। तो ये फिर मैंने अपना बैग छुटाने की कोशिश की। फिर मैंने लली को दिखाया, लली पानी पी के नहीं गई, और यहाँ पे एसी का पानी गिरता, वहाँ पे बैठ गई और मक्खियों से खेल रही थी। मक्खी इनके पास आ रही थी तो वो कर रही थी। अभी दिखाऊंगी मैं गेट ओपन करके, देखो इनका रिएक्शन क्या होता है। जैसे ही मैं गेट ओपन कर रही हूँ वैसे इधर उधर देख रही कौन है। देखो कान, देखो कान, कोई अंदर से बाहर आ तो रहा नहीं है, लेकिन ये गेट ओपन कौन कर रहा है। शांति आराम से बैठी हुई थी, ये देखो अभी भी बैठी हुई हैं वहीं बैठी हुई हैं, हिलती नहीं हैं, देखती रहती हैं सारा कुछ इधर उधर। फिर मैंने किया बाय बाय इनको।
फिर मैंने इनको बाय बाय किया। फिर ये मिल गई थी मेरे को। ये इवनिंग टाइम है, क्योंकि इवनिंग में मॉर्निंग में खाना खा के नहीं गई थी, बिना खाना खाए चली गई थी आज। तो फिर ये नीचे कोई बर्तन वाले भैया बर्तन लगा रखा था, मतलब ऐसे हाफ में बदलना था इनको। पुराने बर्तन दो, नए बर्तन लो, कुछ पैसे जमा करो, फिर कुछ पैसे आप इनको दे के अपना नया बर्तन ले सकते हो। और आंधी आ रही थी नोएडा में, ऐसा नहीं आंधी नहीं आ रही थी, बहुत ज़्यादा आंधी भी आ रही थी, बादल भी थे, बारिश भी हुई थी नोएडा में। फिर ये आंधी वाला मौसम है, जो कि भैया का बहुत नुकसान हुआ शायद, बेचारे बहुत मेहनत करनी पड़ गई नीचे वाले भैया को, जो बर्तन की शॉप लगा रखी थी उन्होंने नीचे, बहुत ज़्यादा मेहनत हुई उनके लिए। दिखाऊंगी मैं आपको वीडियो में। फिर यहाँ पे मैंने कुछ आपको थोड़ा सा वो बनाने की कोशिश की कि आप लोग देख सकते हो कि नोएडा में कितना, लेकिन आसपास कोई ना कोई आ ही जा रहा था, तो फिर मैंने इधर रखा। फिर मैंने आपको लली को दिखाया, लली भी बैठी हुई थी, एंजॉय कर रही थी फुल, पर इनकी आँखों में धूल जा रही थी। देखो देखो, मैं योगा कर रही हूँ, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है, बहुत सुकून वाली हवा चल रही है, मैं बस यहीं एंजॉय करूँगी। आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी करो वो करो। फिर मेरे क्लाइंट आ रहे थे कॉल करके, आ नहीं रहे थे, सॉरी, आप लोगों को गलतफहमी हो जाएगी, तो आ रही थी, तो उन्होंने मुझे कॉल किया। फिर मैंने सोचा चलो इनके लिए मैं तब तक के लिए दूध और वो ले आती हूँ, उसके बाद मैं और बाकी का काम करती हूँ। पहले इनको खाना दे दूँ, वरना खाना नहीं दूँगी तो ये सुबह से भूखी हुई हैं। फिर मैंने इनको दूध और रोटी देनी मतलब दी। उसके बाद पहले तो मैं गई पैसे वैसे लिए, पैसे वैसे लेने के बाद फिर मैंने अपने स्टूडेंट का मेकअप वगैरह चेक किया कि कैसा किया है कैसा नहीं किया है। तो मैं बोल रही थी आज ये ज़्यादा हो गया, ये कम हो गया, वो ज़्यादा हो गया। मैं दिखा नहीं सकती हूँ उनको, क्योंकि अभी वो वीडियो में नहीं आना चाहती है, पर मैं उन्हीं के फ़ोन से अपनी वीडियो चला रही थी, थोड़ी सी आई हुई है। तो वो मेकअप करके बैठी, बोल रही थी लाइट चलेगी, तो पता नहीं चला उसके चक्कर में कैसा क्या हो गया। फिर मैंने अच्छा कोई बात नहीं, दोबारा करना चाहो तो दोबारा कर लो, पर ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने दोबारा नहीं किया। और टाइम तक तो रुकी, लेकिन दोबारा मेकअप नहीं किया। फिर मैंने मतलब लिए पैसे लेने के बाद मैं गई अंकल के पास, अंकल की शॉप पे जाने के बाद आप लोगों को पता है कि मैंने क्या ही किया होगा। फिर मैं गई अंकल के शॉप पे, क्योंकि शॉप पे जाने के बाद मुझे लेना था इनके लिए दूध लेने के लिए, तो वो करनी थी। लेकिन यहाँ पे मैं उन्हीं से बात कर रही थी, कुछ ऐसी थी जो बातचीत हम कर रहे थे। तो फिर उसके बाद मुझे निकलना था लली के लिए दूध लेने। तो मैं लली के लिए मैंने सोचा चलो आती हूँ, मैं अभी आ रही हूँ वापस, तो लली के लिए दूध लेती हूँ। तो ये हंस रही थी, तो मैंने बोला चलो ठीक है, तो मेरी वीडियो चलने देना, उसके बाद वो करना। और ये कैमरा वो आना तो नहीं चाहते, बट कैमरा मैंने वैसा पकड़ा हुआ, तो वो थोड़ी सी आ गई, तो मैंने तुम थोड़ी सी आ गई, तो हंस रही थी, कोई बात नहीं, आ जाने दो। तो मैंने दिखाया आप लोगों को लल्ली को, लल्ली बैठी हुई थी अपने खाने का इंतजार कर रही थी, पर मैंने सोचा चलो चलो हम जाते हैं। पर ये जो मैम है ये आई हुई थी, इन्हीं को हम कराना था, बट मैंने बोला आप चलो मैं आ रही हूँ अभी। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं चलती हूँ, आप आओ, मैंने आप बैठो चल के, मैं आती हूँ 5 मिनट में। फिर मैं अंकल की शॉप पे, अंकल की शॉप पे 1-2 लोग खड़े ही रहते हैं, रह रहे हैं, उनको तो सामान लेना है। फिर मैंने आप लोगों को जूम करके लल्ली को दिखाया कि लल्ली बैठी हुई है, देखो अपने खाने के इंतजार में, इनको खाना होता है। बट आप लोग सोचते होंगे कि आप ब्लॉग लल्ली पे एंड कर देते हो लल्ली पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो ऐसा नहीं है, मैं और भी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगी, लल्ली को भी दिखाऊंगी, जो लोग लल्ली को पसंद करते हैं उनको लल्ली को भी दिखाऊंगी। अदरवाइज मैं अपनी लाइफ के बारे में और भी दिखाऊंगी। कहना मैं बस इतना चाहती हूँ, अगर आप लोग सपोर्ट करते हो तो मैं बहुत कुछ दिखाना चाहती हूँ, पर आप लोग सपोर्ट करें, उसी के बाद दिखाने की कोशिश करूँगी। ऐसे क्या ही दिखा सकती हूँ, इसकी वीडियो पे 4-5 व्यूज आ रहे हैं, वो क्या ही अपनी लाइफ के बारे में डिस्कस करेगा। अभी जितना है उतना कोशिश करती हूँ कि मैं आपको वीडियो बना के प्रॉपर दिखा सकूँ कि मेरी लाइफ में क्या है क्या नहीं है, कैसा है, जो भी मेरा रूटीन है, जो मैं करती हूँ, बाकी तो सारा कुछ दिखाने की कोशिश, आप लोगों से सारा कुछ शेयर करने की कोशिश करूँगी। बट अभी जितना कर रही हूँ उतना मुझे वो नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती रहूँगी, आप लोग मेरी सपोर्ट करें। फिर मैंने अंकल से ली एक लस्सी, क्योंकि एक लस्सी इसलिए ली, मैं उन मैम से पूछ के आई थी आपको चाय पीनी है कुछ और, तो उन्होंने बोला मुझे चाय पीनी, तो मैंने ठीक है, चाय वाले भैया आ रहे होंगे मैं मंगा देती, तो मैंने ठीक है। फिर मैंने अंकल के शॉप पे देखा क्यूट सा कैलकुलेटर, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये कैलकुलेटर, अच्छा लगता है जो छोटे छोटे। फिर मैंने अंकल की शॉप पे देखा ये छोटा सा मतलब कैलकुलेटर, अच्छा लग रहा था। अंकल भी बोल रहे थे हाँ अच्छा है, कल ही लेके आया हूँ मैं इसको।
मैंने बहुत प्यारा लग रहा है। और भी लोग खड़े थे, वो भी बोल रहे थे हाँ बहुत प्यारा, क्योंकि मेरी और कोई नहीं, मेरे ही क्लाइंट खड़े थे तो वो बोल रहे थे हाँ बहुत प्यारा है। वो भी कुछ सामान लेने आए हुए थे, फिर वो चले गए। फिर मैं भी लली के लिए दूध लेके चली गई, क्योंकि मुझे देना था लली को खाना देने की। आप जानते हो कि भूखी है, देखो कैसे बैठी हुई हैं ऐसे सैड सा मुँह लेके आज, क्योंकि आज भूख लगी हुई थी इनको, इसलिए साइड मुँह करके बैठी हुई हैं। पर मैंने बोला तुमको थोड़ी देर में खाना देते हैं, अभी नहीं देते हैं, अभी देंगे तो फिर मुझे काम भी करना है। फिर मैंने इनको बोला 5 मिनट रुको, 5 मिनट में मैं तुमको आके खाना देती हूँ। तो ये यहाँ पे घूम रही थी गुस्सा होके, देखो 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 देखो, ऐसे गुस्सा होके घूम रही थी। पर मैं निकली बाहर तो इनको थोड़ी खुशी मिल गई थी कि हाँ मतलब मुझे खाना मिलेगा अब। फिर मैंने लिया बाउल, मैंने उनको बुलाया, वहाँ जाके बैठ गई थी ये। फिर आज की रोटी इनकी थी, आज इनको भूख लगी हुई थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा दूध गिर जाता है मेरे हाथ से, पता नहीं क्यों हमेशा ही दूध फैलता है हल्का सा, ऐसा पता नहीं क्यों होता है। पर ये खड़ी हुई थी, मैंने पूरा पैकेट इनको दूध दिया, क्योंकि मॉर्निंग में इन्होंने पूरा पैकेट दूध पिया नहीं था, ना हाफ पिया ना फुल पिया, ना एक भी रोटी का ही कुछ नहीं खाया। फिर मैंने इनको 3 रोटियां दी, बाकी का 1 पैकेट दूध दिया। मैंने भर के पेट तुम खा लो पी लो, क्योंकि मॉर्निंग भी तुमने खाया पिया नहीं है, ऐसे ही रहती हैं कुछ भी नहीं है। और आज ठंडा मौसम था, बहुत अच्छा लग रहा था, बारिश हो रही थी, हल्का हल्का पानी गिर रहा था, तो लली आराम से इंजॉय कर रही थी इधर से उधर घूम घाम के अपनी, और देख रही है मेरे को रोटी तोड़ती हुए, देखो देखो। अली बोल रही मेरे को जल्दी दे दो, जल्दी मेरे को जल्दी दे दो, मेरे को बहुत तेज भूख लगी है, जीभ भी निकाल के देख रही है, देखो देखो। अच्छा ठीक है तुम हटो, मैं खा लेती हूँ, तुम जाओ, मेरे से बोल रही थी तुम जाओ मैं खा लेती हूँ। मैंने ठीक है, बार बार फिर छोड़ छोड़ के भाग रही थी, ये मुझे नहीं खाना मुझे नहीं खाना। मैंने खा लो तुम अच्छे से प्यार से। फिर मैं अंदर आ गई थी, अंदर मेरे को कुछ काम करना था तो उसके लिए, क्योंकि मैं काम भी कर रही थी साथ साथ में, तो मैंने तुम अच्छे से खा लो। पर डर जाती थी, बार बार हटा देती थी मेरे पास से। नहीं चलो तुम इंजॉय करो, हम जाते हैं। तो लली अपना खाना खाने में बिजी थी, तो इन्होंने खाना खा लिया था, पर दूध सारा इधर उधर गिर गया था। तो मैंने मतलब लली को बोला मैंने आ जाओ तुम्हें साइड रख देते, साइड खा लो साइड रख के, लेकिन नहीं उनको वहीं खाना था। वैसा ऐसा मौसम हो रहा था नोएडा का, देखो आप लोग देख सकते हो, बारिश बहुत ज़्यादा थी, पहले आंधी आई फिर बारिश हुई काफ़ी। और मैंने जैसे बताया था आपको आगे कि इन भैया का बहुत नुकसान हुआ, इन्होंने शॉप लगाया था, इनकी सारा मतलब मिट्टी मिट्टी हो गई, सारे बर्तन तो सारे बर्तन भीग गए। इन्होंने बेचारे ने इवनिंग में जैसे ही नाइट हुई वैसे ही दोबारा क्लीन करके दोबारा रखे हुए थे। इतनी ज़्यादा बारिश और आंधी भी आई थी नोएडा में। फिर यहाँ पे चलो बारिश नहीं थी तो मैं इधर गई, तो इधर काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी, इधर पानी नहीं आया इस बार। इधर पानी नहीं आया इस बार, तो इधर पानी बहुत ज़्यादा आया हुआ था बाहर, मतलब मैं बाहर का दिखा रही थी, यहाँ पे फ्लाईओवर के नीचे बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा था। ये देखो, ये बहुत मतलब अच्छी खासी बारिश हो गई थी, उतनी अच्छी भी नहीं हुई थी, उतनी कम भी नहीं हुई थी, मिनिमम अच्छी हो गई थी, ऐसा समझ लो। फिर मैंने यहाँ आके मेरी स्टूडेंट ही थी जो बाहर टहल रही थी मेकअप करने के बाद अपने, लेकिन बारिश हो गई थी तो अंदर नहीं बैठी हुई थी, बाहर ही आ गई थी। तो फिर मैंने उनको दिया अपना कैमरा ऑन करके, मैंने देखो आप बारिश दिखाओ, फिर उन्होंने दिखाया बारिश। फिर मैं आप लोगों को बारिश पहुंचा रही हूँ अब तक कि नोएडा में बारिश हुई थी। अब जो नोएडा में रहने वाले लोग हैं वो ये नहीं बोलेंगे कि नोएडा में बारिश नहीं हुई थी। देखो आप लोग मेरी वीडियो देख के पता कर सकते हो कि नोएडा में बारिश हुई थी। आप लोग भी बारिश इंजॉय कर लो मेरे ब्लॉग के थ्रू। फिर वो कैमरा पकड़ते पे थोड़ा सा हिल गया, तो फिर वो बोलने लगी मैं भी आ गई। मैंने रुको रुको अभी नहीं आऊँगी। फिर ये लली खाना खा रही थी, मैंने इनसे बोला तुम इधर आ जाओ, इधर हट के खा लो, पर ये डर जा रही थी। आज पता नहीं क्यों मेरे से डर रही थी, समझ नहीं आ रहा था, ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था, पता नहीं क्यों इनको डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने इनको बोला कि तुम अच्छे से खा लो, डरो नहीं, आराम से खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं बोलने वाला है तुमको। फिर इन्होंने खाया, अपना पूरा खाना फिनिश किया। फिनिश तो नहीं किया है, आपको वीडियो में पता चल जाएगा कि फ़िनिश किया नहीं किया है। रोटियाँ ज़्यादा हो गई थी, दूध ठीक था उनके लिए। फिर मैंने ट्रॉली उठाया और इधर रखा साइड से, क्योंकि मुझे बहुत मैसे हो जाता है। मॉर्निंग में आती हूँ तो मैं सोचती हूँ थोड़ा थोड़ा काम करके निकलूँ, ताकि अपना थोड़ा सुबह को इजी रहे काम करने में। क्योंकि आप लोगों को जैसे बताया था, झाड़ू पोछा मुझे खुद ही पसंद है, किसी और का पसंद नहीं है। बहुत ज़्यादा अंदर वो हो रही थी, बाहर ठंडा मौसम था तो अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लाइट भी चली गई थी, एसी भी नहीं ऑन कर सकते, तो मैंने हल्का सा अपना डोर ओपन कर दिया था सलून का,
मैंने बोला चलो थोड़ी बहुत एयर जाती रहेगी। तो फिर उसके बाद लली ने पिला लिया था दूध। फिर मैंने इधर रखा, थोड़ा सा मेरे से फैला, थोड़ा सा लली से फैला। फिर मैंने इसको क्लीन किया, क्योंकि ऐसे नहीं डालते हैं। किसी का पेट भरता है, कोई पीता है, और कैसे एक एक बूंद करके जानवर से निकलता है ये दूध, बहुत मुश्किल से आता है। कोई चारा देता है, फिर चारा खिलाता है। फिर मैंने उसको क्लीन किया साफ़ करके अच्छे से। फिर मैं अंदर आ गई। अंदर आने के बाद फिर मैंने आप लोगों को दिखाया लली को। लली अपने एंजॉय कर रही थी बाहर। ये देखो, ये थोड़ी सी रोटी खाई हुई थी, थोड़ी सी नहीं खाई हुई थी, तो अपने लगी पड़ी थी, मस्ती कर रही थी इधर से उधर। मेरे को देख रही थी मुँह करके कि आज बारिश हो रही है, ठंडा मौसम है, आज मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। आज देखो जीभ भी नहीं निकाल रही है बाहर, क्योंकि वैसे जीभ निकली रहती है इनकी, बाहर दिक्कत होती है इनको गर्मी में, लेकिन आज कुछ भी नहीं है, आज नॉर्मल है। आज इनको कोई गर्मी गुर्मी नहीं लग रही है, आराम से एंजॉय कर रही हैं। ये देखो वहाँ जाके अंकल के वहाँ पे जाके अभी बैठेंगी। है देखो जा रही हैं, बैठने की कोशिश कर रही हैं कि मुझे यहाँ जगह मिल जाए थोड़ी सी तो मैं वहाँ पे बैठ जाऊँ। वहाँ बैठेंगी क्योंकि इसलिए वहाँ सबको देखती रहती हैं, खुश होती रहती हैं, इनको अच्छा लगता है वहाँ बैठ। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी सी अपने हेयर में ऑयलिंग की, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं, वॉश भी नहीं किया है और प्लस ऑयलिंग भी नहीं हो पाई है। तो मैंने सोचा चलो मॉर्निंग में वॉश करते हैं और अभी ऑयलिंग कर लेते हैं। फिर ये मैं अपना ऑयल कट कर रही थी, जो कि विटामिन ई है। और ये विटामिन ई वो वाला नहीं है, ये दूसरा वाला विटामिन ई है, ई कैप्सूल है, जो कि मैं इसमें ऑयल निकलता है। बट बाल बहुत अच्छे रहते हैं, सिल्की भी रहते हैं, काफ़ी अच्छे भी रहते हैं। आप मेरे बाल देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि बाल कैसे रहते हैं। मैं अभी फ़िलहाल यही ऑयल डालती हूँ जब तक गर्मी है, और गर्मियों के बाद मैं सर्दियों में दूसरा ऑयल डालती हूँ, अपना जो खुद का बनाती हूँ वो। लेकिन मैं गर्मियों में यही ऑयल डालती हूँ। पहले मेरे हेयर बहुत लॉन्ग थे, पर मैंने कटवा दिए तो फिर ये इतने शॉर्ट हो गए। अब पहले बहुत शॉर्ट कटवाए थे, लेकिन अब फिर भी लॉन्ग हो गए। अब मैं सोच रही हूँ फिर भी कटवा लूँ, लेकिन बाल बढ़ने में बहुत टाइम लग रहा था, इसलिए मैं सोच रही हूँ कोई बात नहीं, इन्हीं को रखते हैं, अच्छे लगते हैं, कोई बात नहीं। फिर मैंने अपनी की ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी रहता है। बालों में बहुत ड्राइनेस आती है, बालों में डैंड्रफ वगैरह भी हो जाता है, तो आप ऑयलिंग कर लेते हो तो आपका थोड़ा वो ठीक रहता है कि हाँ मतलब आप उसको रूटीन में रख सकते हो अपने बालों को। वैसे भी मेरे बालों को ज़्यादा केयर नहीं मिल पाती, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता है, तो इतनी केयर कौन ही करे। कॉम हो गया तो हो गया, आज तो मेरे बालों में वो भी कॉम भी नहीं हुआ था, ऐसे ही वो कर रहे थे, काम में लगे हुए थे। और लेकिन बहुत सारे लोग हैं बहुत अच्छे से कॉम वॉम करके फिर करते हैं, पर मेरे को कॉम करने का भी कभी टाइम नहीं होता। कभी इतना टाइम होता है कि मतलब आप फ्री रहते हो सारे दिन, और कभी बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। फिर मेरी लगी हुई थी आज चोट, वो भी लगी थी मेरी हड्डी में चोट लगती है तो बहुत दर्द होता है। फिर मेरे पास एक ऑयल रखा हुआ था, पहले तो इतना नहीं पता चल रहा था, लेकिन थोड़ी देर पे स्वेलिंग भी आ गई थी और दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। जैसे ही मतलब बैंड कर रही थी तो कुछ दिक्कत नहीं हो रही थी, और जैसे ही सीधा करने की कोशिश कर रही थी वैसे ही बहुत दर्द हो रहा था, और यहीं पे लगी थी, पर स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए मुझे लगाना पड़ा ऑयल हल्का सा। और वो भी मतलब किसी और चीज़ से नहीं लगी थी, मैं काम कर रही थी तो एक क्लाइंट थी तो अपनी स्टोरी बता रही थी, उनको शादी वादी का रिश्ता चल रहा है, तो फिर वो अपनी स्टोरी बताने लगी थी। तो मैं काम करते गेट के पास मेरा हाथ ऐसे हो गया, उनकी सुनने में काम भी कर रही थी, उनकी भी सुन रही थी, तो फिर मतलब वो हाथ पीछे टच हो गया। वो भी लकड़ी का गेट था, और जब आपको पता है कि कोई भी चीज़ अगर कोने में लगती है तो बहुत दर्द होता है। यहाँ मैं अपनी बॉडी दिखा रही थी, जो बॉडी है नहीं बिल्कुल भी, थोड़ी सी है, बिल्कुल नाम के लिए बॉडी है, पता नहीं है या नहीं है, आप लोगों को दिख रही होगी या नहीं दिख रही होगी, बट ऐसे करी थी तो बहुत दर्द हो रहा था। इस गेट से मुझे चोट लगी थी यहाँ मैं बैठी हुई थी, और मैंने थोड़ा सा बस हाथ पीछे किया तो वो गेट लग गया था। ऐसे मेरे साथ बहुत कम होता है, लेकिन चोट कम लगती है, बट पता नहीं कैसे लग गई। फिर मैंने आप लोगों को दिखाया कि देखो ऐसे स्वेलिंग हुई थी यहाँ पे, इस जगह मेरे ज़्यादा चोट लगी थी इसका मतलब। तो मैंने फिर देखा कैमरे में भी, मैंने खुद को भी देखा, और फिर मैं निकल रही थी सैलून से घर के लिए। और लली आज नहीं थी बिल्कुल भी, कहीं पे भी नहीं दिख रही थी मेरे को, और अपना थोड़ा सा खाना भी छोड़ के चली गई। देखो ये रखा है इनका बाउल में, कहीं पे भी नहीं दिखी। आज पता नहीं क्यों खाना हल्का सा छोड़ के चली गई, ज़्यादा हो गया था मुझे लगा था, तो मैंने किया अपने सैलून को थोड़ी देर के लिए बाय बाय। फिर मैं ये खुद को दिखाने की कोशिश कर रही थी, पता नहीं दिखी या नहीं दिखी। मैंने उठाया अपना लंच बॉक्स,
फिर मैं निकली घर के लिए। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोग मेरी वीडियो देखा करें। बाय।